श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर बृजेंद्र सिंह। डॉक्टर बृजेंद्र सिंह एनाटॉमी के विभागाध्यक्ष हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में। और आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा शरीर दान महादान। डॉक्टर बृजेंद्र सिंह, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद श्रीमान जी आपका, और खास तौर पे जो आपने चर्चा और परिचर्चा करने का जो विषय चुना है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये एक सामाजिक जागरूकता से ऐसा विषय है जिस पे चर्चा बहुत कम हुई है। डॉक्टर बृजेंद्र सिंह जी, हम आमतौर पर नेत्रदान की बात करते हैं और शरीर के कई अंगों की बात करते हैं, अंगदान, और जी, ट्रांसप्लांटेशन की बात होती है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। बिल्कुल ठीक। ये शरीर दान क्या है? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आमतौर पे जो शरीर के जीवित समय में या इमरजेंसीज में या बीमारियों में जिन अंगों का प्रत्यारोपण हो सकता है, जैसे आपने सही कहा कि रक्तदान है। हम लोगों को मालूम है कि इमरजेंसीज वगैरह में ब्लड की बहुत जरूरत पड़ती है, ब्लड कैंसर में जरूरत पड़ती है। नेत्रदान में आंखों की या अंधता निवारण में आवश्यकता पड़ती है। परंतु एक दान या महादान ऐसा है जिसको हम देहदान या शरीर का दान बोलते हैं। इसका जो सबसे बड़ा उपयोग है, इसको यदि हम 2 मिनट के लिए अपने पुराणों की तरफ जाएं, भारतीय संस्कृति की तरफ जाएं, तो भगवान धन्वंतरी जिन्हें कि हम मेडिकल चिकित्सा शिक्षा का ईश्वर मानते हैं, प्रणेता मानते हैं, उसी तरह एक देवताओं और जब असुरों का युद्ध था तो एक दधीची, महादेव दधीची थे, और वज्र बनाने के लिए अस्थियों की आवश्यकता थी। तो सबसे पहला प्रमाणिक रूप से जो देहदान किया था वो देवताओं और असुरों के युद्ध में देवताओं की विजय और अच्छाई की विजय के लिए दधीची ने देह का दान किया था। और ऐसे कहा जाता है कि उनकी हड्डियों से शस्त्र बनाए गए, वज्र बनाया गया था। बिल्कुल ठीक आपने कहा। आज की जो हम यदि चीज़ों को समझते हैं तो मेडिकल चिकित्सा शिक्षा बहुत आगे बढ़ी है, देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ी है, और हम चाहते हैं कि योग्य शिक्षक, योग्य डॉक्टर समाज की सेवा के लिए बने। इसके लिए उनको जो प्रैक्टिकल करना होता है वो उसी चीज पे करना होगा जिस चीज की वो चिकित्सा शिक्षा ले रहे हैं। तो इसलिए शरीर का जो दान है वो इस कार्यक्रम के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि जो डॉक्टर अपना जो शरीर रचना विभाग के अंतर्गत शरीर रचना का जो थ्योरी है और जो उसका पूरा सर्जिकल प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट है उसको सीखने के लिए मानव शरीर की आवश्यकता होती है। और ये मानव शरीर जो है एनाटॉमिकल एक्ट उत्तर प्रदेश, एनाटॉमिकल एक्ट जो उत्तराखंड में लागू किया, उसके आधार पर ऐसे वो व्यक्ति जो स्वेच्छा से अपना शरीर मेडिकल कॉलेज को दान करना चाहें वो, या पहले जब तक पोस्टमार्टम आवश्यक नहीं था तब ऐसे व्यक्ति जो अस्पताल में या कहीं चिकित्सा में जिनकी मृत्यु हो जाती थी वो कॉलेज के प्रधानाचार्य और सोसाइटी, अब जो व्यवस्था है उसके तहत कि कोई भी संस्था या कोई व्यक्ति मरने से पहले अपने जीते जी ये एक प्रमाण पत्र भर सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं कि मेरे मरणोपरांत मेरा शरीर इस महाविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय को, जैसे एम्स ऋषिकेश को, मेरे मरणोपरांत दान दे दिया जाए। उन शरीरों को हम लोग एक एम्बामिंग या शरीर को संवर्धित करने की प्रक्रिया होती है उसके तहत रखते हैं, और सारे बच्चे जो हैं टीचर्स की देखरेख में उस शरीर की शरीर रचना या एनेटमी उस पर सीखते हैं। साथ ही साथ उसको रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी, तो जैसे आपने बताया ये बहुत ही आवश्यक है कि जो हमारे चिकित्सीय महाविद्यालय हैं उनके पास अनुसंधान और शोध के लिए इस तरह के शरीरों की आवश्यकता है और वो स्वेच्छा से प्रदान किए जा सकते हैं। ये स्वैच्छिक चीजें आती हैं तो उसमें बहुत जरूरी है कि लोगों को प्रेरित किया जाए। जी बिल्कुल, ठीक है। ये तो स्वयं कोई व्यक्ति प्रेरित हो सकता है या संस्थाएं इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करें और उसके महत्व को समझाएं। तो यदि हम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश की बात करें तो क्या इस तरह के कार्यक्रम आप आयोजित करते हैं? जी बिल्कुल, आपने बहुत जो है इस समय के हिसाब से बड़ा यक्ष प्रश्न किया है कि कई बार अज्ञानता या कई बार हमारे सामने जो कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक अथवा एक समय से कहते हैं परंपराओं की वजह से कुछ चीजों में थोड़ा अवरोध आता है, परंतु धीमे धीमे हम लोग उस अवरोध को जो है उस पर विजय प्राप्त करते हैं। तो जैसे क्या है कि आमतौर पे हम यदि दानों में सोचे तो एक दान आमतौर पे माना जाता है कि भाई हम लोग धन का दान करते हैं, किसी व्यक्ति की सहायता होती है, कोई वस्त्र दान करता है, कोई व्यक्ति अन्न दान करता है, कोई भूखे लोगों को भोजन कराता है। सारे दान बहुत अच्छे हैं। कोई व्यक्ति स्कूल के लिए दान देता है, कोई धर्मशाला बनवाता है। परंतु यदि 1 मिनट के लिए थोड़ा सा जो आपने कहा उसको हम विचार करें तो देखा जाए तो सबसे पहले मैं आपका पुनः धन्यवाद करूंगा आकाशवाणी का, प्रसार भारती का, जिसके माध्यम से ये चर्चा लोगों तक पहुंचेगी और लोग इस बारे में प्रेरित होंगे। दूसरी बात है कि एम्स ऋषिकेश भी समय समय पर इस प्रकार के प्रोग्राम आयोजित करता है और जन जागरूकता के कार्यक्रम में इसकी उपयोगिता बताता है। मानव शरीर एक ऐसा शरीर है जिसमें कि मृत्यु उपरांत देखा जाए तो कोई उपयोग नहीं बनता है। हाँ, हमारी इच्छा होती है कि हमारे पुरखे और हमारे पितर और हमारे बच्चे या हमारे जो आगे वाली पीढ़ियां वो कहती है कि भाई इनका जो क्रियाक्रम है वो अंतिम रीति रिवाज के हिसाब से किया, उसकी हम पूरी सम्मान भी करते हैं और उसको मानते भी हैं। पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि
यदि जब जीते जी आप घोषणा कर दें कि साहब मरणोपरांत मेरे शरीर को वहां दे दिया जाए, तो आप सांकेतिक रूप से सारी प्रक्रियाएं कर लें और उस शरीर को हम संवर्धित करके बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि देखिए जब आपको व्यक्ति को ट्रीटमेंट करना है, आदमी का ट्रीटमेंट, जैसे वेटनरी साइंसेस है तो आपको गाय बैल भैंस शेर सीखना पड़ेगा और वही सीख पाएंगे जब आप उसकी संरचना जानते हो। तो एनाटॉमी एक आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग होती है, तो इसको देखने के लिए जरूरी है कि शरीर रचना। दूसरी बात है कि हमारे पास वर्चुअल डिसेक्शन और दूसरी इसकी लैब्स हैं, परंतु व्यक्ति के शरीर का कोई, जिसको हम कहते हैं कि उसका कोई भी विकल्प नहीं होता, क्योंकि उस नर्व को, उस आर्टरी को, उस धमनी को, उस हृदय को, उस ब्लॉक को और साथ में इस शरीर को जब यहाँ संवर्धित कर दिया जाता है तो उसके बाद कैडावरिक इसकी लैब उसको बनाई जाती है, जिसके अंदर मृत शरीर के ऊपर, क्योंकि देखिए सर्जरी यदि मेरी भी होनी है तो उस पर कोई अनुसंधान नहीं हो सकता, उसमें कोई नई चीज नहीं की जा सकती। तो नई चीज करने के लिए हम इस प्रकार से ह्यूमन कैडावर या व्यक्ति को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं। वो स्वेच्छा से, हमें पहले भी बहुत से लोगों ने स्वेच्छा से ये दान किया है, उनका हम बहुत सम्मान करते हैं। और ये बहुत सारे लोग इसमें, जिसको हम कहते हैं कि ऐसे अनसंग हीरोज होते हैं जिनके बारे में समाज नहीं जानता, परंतु आपने एक चर्चा की, एक अच्छा विषय उठाया, तो इसमें हम स्कूलों में भी और डिग्री कॉलेजों में भी और समाज के अन्य फंक्शनों में भी इस चीज को करेंगे। इसकी प्रक्रिया भी बड़ी सरल रहती है। हमारे कॉलेज की जो एम्स ऋषिकेश की वेबसाइट पे हम लोगों का एड्रेस और देहदान के बारे में संबंधित सूचना है, उसमें कोई भी व्यक्ति उसको फॉर्म को भर सकता है, एफिडेविट लगा सकता है, उसमें एक या दो गवाह, बड़े सिंपल एक कागज का, एक पन्ने का केवल वो है कि मैं अपना शरीर देना चाहता हूँ, परंतु ये बाध्यता नहीं होती। मान लीजिए कि आज आपने इस प्रकार का संकल्प ले लिया और यदि कोई ऐसा आपको उस समय महसूस होता है कि आप नहीं चाहते तो आप उससे मुकर जाए, तो उसमें कोई हमको तकलीफ नहीं है, कोई इस पर कोई लीगल या किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं। नंबर 2, यदि इस प्रकार की कोई मृत्यु, ईश्वर सबको शतायु करे, लंबी आयु दे, परंतु फिर भी कोई अस्पताल में इस प्रकार की कहीं कोई मृत्यु उन व्यक्ति की हो जाती है, तो उनकी द्वारा हमारे नंबरों पे सूचना आते ही हम गाड़ी की व्यवस्था करते हैं और पूरे सम्मान के सहित उस देह को अपने यहाँ स्वीकार करते हैं। 24 घंटे 365 दिन ये सुविधा चालू रहती है। एक तो व्यक्ति स्वेच्छा से कर सकता है और उसकी मृत्यु के पश्चात परिवार वाले भी ये कर सकते हैं। जी हाँ, नजदीकी जो रिश्तेदार, बिल्कुल, उनके जो केवल एक सूचना आपको देनी होती है। हाँ, उनको एक सूचना देनी होती है और उसमें एक सिंपल जो नॉर्मली एक डेथ सर्टिफिकेट होता है कि भाई ये सामान्य मृत्यु हुई थी जी। और परिवार के जो एक या दो जन या परिवार के बाहर के एक या दो गवाह की अपनी इच्छा, तो इसमें क्या है कि इच्छा की सूचना हमको पहले दे सकते हैं और बाद में ईश्वर उनकी आयु पूर्ण करे, आयु पूर्ण होने के बाद दूसरी सूचना हमें दे दी जाए, तो वो हम दिन और रात, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, हम हमेशा उपलब्ध हैं। और उस परिवार को हम एक सर्टिफिकेट भी देते हैं कि एम्स में आपने देहदान किया और उनको जो बाकी कार्यवाही है उस कार्यवाही में हमारे यहाँ पे कोई विशेष ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो कि उसमें कोई तकलीफ हो। एक पन्ने का कार्यक्रम छोटा सा, साथ में उसमें संकल्प पत्र के साथ एक फोटो आईडी और 2-4 चीजें छोटी छोटी लगानी होती हैं जो बड़ी सिंपल है। आधार कार्ड हो गया या राशन कार्ड है, कहाँ पे रहते हैं, तो जिससे एक आइडेंटिफिकेशन हो सके। तो यदि जैसे आपने कहा कि ये जो देहदान है ये इसलिए बहुत आवश्यक पड़ जाता है कि विदेशों के मुकाबले हिंदुस्तान के जो डॉक्टर हैं हमारे देश के, वो बहुत ज्यादा योग्य हैं। उसका कारण यही है कि विदेशों में ज्यादातर चीजें सिमुलेशन से होती है, तो वो अच्छी चीज है, उसको मना नहीं कर रहा है, परंतु जब एक रियल चीज आपके सामने है, एक वास्तविक शरीर है, तो वो उस पे करने के बाद, और ये देहदान के बाद जो शरीर है ये केवल एमबीबीएस छात्र ही यूज नहीं करते, जो एमएसएमडी के छात्र और डीएमएमसीएच वाले छात्र भी, जैसे किसी को ब्रेन सर्जरी सीखनी है, तो एक तो प्रोसीजर सेट हो चुके हैं इतने समय में, मेडिकल चिकित्सा ने बहुत आगे तरक्की की है, परंतु उसके बाद यदि उसमें और शोध करना है या उस प्रोसीजर में कोई नया प्रोसीजर ऐड करना है, तो वो चीज करने के लिए ये जो देहदानी लोग हैं, जो देहदानी व्यक्ति हैं, जो उनको पूरे सम्मान के साथ हम नमन करते हैं कि उन्हीं की वजह से योग्य चिकित्सक बनते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा कि कुछ धार्मिक और सामाजिक और व्यक्तिगत अवरोध भी होते हैं जी, तो इनको दूर कैसे किया जा सकता है? क्योंकि हमारी कुछ मान्यताएं हैं जी, और ये है कि शरीर का अंतिम संस्कार होना चाहिए, फिर हम मोक्ष की बात करते हैं, पुत्री या पुत्र द्वारा अंतिम संस्कार की बात करते हैं, तो ये इन अवरोधों पर विजय कैसे प्राप्त की जाए? ये जो आपने बहुत ही जरूरी प्रश्न, बहुत बड़ी शंका और उसका एक बड़ा छोटा सा समाधान। मन चंगा तो कटौती में गंगा जी, हम ये सब मानते आए हैं। एक गीत भी था माँ गंगा के ऊपर, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी।
तो मैं खुद हिंदू रीति रिवाज को पूर्ण रूप से मानता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि इसके बहुत सारे सांकेतिक अर्थ हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम एक पीपल के वृक्ष को देव वृक्ष मानते हैं, वट वृक्ष को देव वृक्ष मानते हैं, तो हम कभी भी उनका नुकसान नहीं करते और इसकी वजह से वो प्राणवायु हमें देते रहते हैं आजीवन, जबकि दूसरे पौधों वृक्ष को हम लोग काट लेते हैं, उपयोग में लेते हैं। ऐसे ही जो हमारा शरीर है, यदि देखा जाए तो हिंदू संस्कृति में 3 या 4 प्रकार के विकल्प उपस्थित हैं। एक, हम जीते जी अपना श्राद्ध करा सकते हैं जी। तो सबसे पहली चीज तो वो वहां पे सिद्ध हो जाती है कि यदि हम अपना श्राद्ध करा दें तो हम एक तरह से मोक्ष को प्राप्त कर चुके, और हम ये भी मानते हैं कि आत्मा अजर अमर है, मात्र शरीर का ही नाश होता है। तो एक तो हम लोग ये वाली विधि को हम मान सकते हैं और इसमें काफी धर्मगुरुओं ने इसको सहमति भी दी है। दूसरा, इसके अलावा जो दूसरी चीज है कि वो है जब हमारी किसी अपने प्रियजन का जीवन पूरा होने के उपरांत वो अपना शरीर त्यागते हैं तो उस समय उस घर पे पहले एक सांकेतिक रूप से एक पूजा कर ली जाए, वो श्राद्ध कर लिया जाए और उसके बाद वो शरीर हम लोगों को दे दिया जाए। तो दूसरी विधि ये है। और जो तीसरी सबसे बड़ी बात है कि यदि हम देखें तो व्यक्ति अपने कर्मों से जाना जाता है और इसको हम मोक्ष जाने के सत्कर्म में एक अंतिम पड़ाव माने कि भाई इनसे बड़ा दानी महादानी कौन हो सकता था कि जो दधीची देव की तरह जाते समय भी, जाने के उपरांत भी अपना शरीर इस समाज के लिए, देखिए आप एक दान देते हैं, एक व्यक्ति के काम आता है, एक भोजन देते हैं तो एक समय का, यदि आपने चिकित्सा शिक्षा के लिए एक शरीर दे दिया तो उससे 10 चिकित्सक 20 चिकित्सक बनेंगे। वो 10-20 चिकित्सक आजीवन प्रतिदिन 200, 300, 400 मरीजों को देखेंगे तो आजीवन जो उसका पुण्य का लाभ है वो उस परिवार को और उस सम्मानित व्यक्ति को, उस जीव को मिलेगा। तो देखा जाए तो हमने अपने कर्मों का हिसाब में पॉजिटिव सत्कर्म और जोड़ दिया। जी। डॉक्टर ब्रिजेंद्र सिंह, एक प्रश्न जो हो सकता है कि हमारे श्रोताओं के मस्तिष्क में आ रहा हो, मैं भी जानना चाहता हूँ कि वो शरीर का जो संरक्षण है जी, उसको किस तरह से किया जाता है और कितने समय तक वो शरीर फिर आपके काम आता है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जैसे कि पहले इसको हम थोड़ा सा दूसरे भूमि से समझते हैं, पृष्ठभूमि में, जो आम लोगों के समझ में आ जाए। जैसे एक फल होता है, एक फल पक जाता है और उसके बाद हम उसको जनरली उपयोग कर लेते हैं, काट के खा लेते हैं। दूसरा, उस फल को हम फ्रिज में रख लेते हैं तो वो 4-6 दिन और चल जाता है, बिल्कुल ठीक है जी। इसी प्रकार से जब शरीर की मृत्यु हो जाती है तो शरीर का जो डिके और डेथ है वो अवश्यंभावी है, वो नष्ट होना ही है, उसका क्षरण होना ही है, चाहे उसको जला के करिए हिंदू रीति रिवाज से या उसको मुस्लिम या दूसरी रीति रिवाज से दबा के करिए। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग एक प्रक्रिया बोलते हैं जिसको एम्बार्मिंग बोलते हैं। एम्बार्मिंग के अंदर फॉर्मलिन और फॉर्मल्डिहाइड का सॉल्यूशन डाला जाता है, उससे बॉडी के सारे प्रोटीन डीनेचर हो जाते हैं और शरीर थोड़ा सा कठोर हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है और शरीर के सारे अंग उस जिस स्थिति में मृत्यु हुई थी उसमें वो संवर्धित हो जाते हैं। और वो संवर्धित लगभग अनंत काल के लिए हम ऐसा मानते हैं कि रहते हैं, परंतु क्योंकि उस शरीर का 1 साल के अंदर ही मेडिकल कॉलेज में उपयोग होता है तो इसलिए सबसे पहले उस बॉडी को एम्बार्म किया जाता है, उसको स्वच्छ किया जाता है। उसके बाद उसमें जो एम्बार्मिंग फ्लूइड होता है इसमें फॉर्मलिन होती है, थाइमोल होता है जिससे उसको फंगस ना लगे, साथ में उसमें अल्कोहल होता है, ग्लिसरीन होती है और काफ़ी मेडिकल की दवाइयाँ होती हैं। उसके बाद वो बिल्कुल वेन और कैनुला से प्रेशर इंजेक्शन से बिना शरीर को फाड़े हो जाता है। तो हम उस शरीर को उसके बाद एसी मोर्चरी में रख देते हैं, जिसको हम मोर्चरी बोलते हैं। उसके बाद फॉर्मलिन टैंक में बॉडी रख दी जाती है। फिर उसको बॉडी को जब नए स्टूडेंट्स आते हैं उनके हिसाब से एक शरीर को 10 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और उसमें सारे बच्चे। इसके बाद भी इवन जो देहदान की जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि देहदान होने के बाद भी उस शरीर से जो अस्थियां बची होती हैं उन अस्थियों को भी हम बरियल ग्राउंड में दबा के निकालते हैं। उनका केमिकल ट्रीटमेंट करने के बाद वो ऑर्थोपेडिशियंस को, हमारे स्टूडेंट्स को, MBBS को पढ़ाने के काम आती है। तो ये सोचिए कि जो शरीर बिल्कुल मिट्टी का बना था और मिट्टी हो गया था को देहदान के माध्यम से आपने एक सामाजिक ऐसे सरोकार में जोड़ दिया कि वो अनंत काल के लिए, क्योंकि वो जब तक वो अस्थियां हैं उन्हीं अस्थियों को, देखिए ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर क्या करता है कि हड्डी टूट गई उसको जोड़ना है, तो जब तक उसको अस्थि का ज्ञान नहीं होगा तो जोड़ेगा कैसे। तो ये जो शरीर की जो उपलब्धता है और जो देहदान है, ये मेरे हिसाब से, एक चिकित्सक के हिसाब से और एक हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, मेरे ख्याल से सबसे श्रेष्ठ दान में मैं इसको एक मानता हूं। और डॉक्टर ब्रिजेंद्र सिंह जो दान कर रहे हैं वो महादानी, जैसे आपने कहा कि वो अनसंग हीरोज भी हैं, इनके बारे में बहुत लोग जानते ही नहीं है, लेकिन क्या कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज या बहुत बड़े ऐसे लोग जिन्होंने अपने क्षेत्र में नाम कमाया और उन्होंने ऐसा दान किया, उनके बारे में आप बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं? हाँ, मैं इसमें 2-3 नाम थोड़े से याद करना चाहूँगा। एक हमारे प्रोफेसर, शरीर रचना विभाग के ही प्रोफेसर थे, उन्होंने मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया और उसके बाद अपना शरीर दान दे दिया और उन्होंने कारणों से मना किया था कि नाम ना बताया जाए जी ऐसे। और बाकी कुछ धर्मगुरु रहे हैं जो अपने डिसाइपल्स को और अपने जो उनके अनुसरण करते हैं उनको कह रखा है कि आप अपने मेरे सामने ही ये फॉर्म भरिए। एम्स ऋषिकेश के लिए नहीं, सारे ही मेडिकल
कॉलेजों के लिए, जिसका घर जहाँ पे हो, और वो इस देहदान को करा रहे हैं। और कुछ समय पहले एक स्वामी सदानंद जी थे, उन्होंने भी अपना देहदान हमारे इंस्टीट्यूट में किया था, और वो भी इस बारे में, परंतु उनसे पहले भी और लोग कहे, वही मैंने कहा ना कि कुछ लोग अनसंग हीरोज हैं, और ये प्रक्रिया आज से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है। बल्कि पहले तो ये होता था कि जो लोग बहुत सारे लोग अनआइडेंटिफाइड होते थे, कि ईश्वर ना करे कि कोई इस प्रकार थे, तो उनको भी किया जाता था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा आज हुई डॉक्टर बृजेंद्र सिंह, और हमें उम्मीद है कि इस चर्चा के बाद लोगों में इस शरीर दान के प्रति एक आकर्षण बढ़ेगा और सम्मान भी बढ़ेगा इस पूरी प्रक्रिया के प्रति, और वो इसका हिस्सा बनेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। तो डॉक्टर बृजेंद्र सिंह, आज इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।